हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम प्रिया क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने अगले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस का इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस लेंस में दो फोकस होते हैं, दो और सेंटर कर्वेचर होते हैं, F1 F2। सेंटर कर्वेचर 2F1 2F2। लेंस में टू केस होती हैं इमेज फॉर्मेशन का। कॉनकेव लेंस में दो केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन का। इसमें हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ दो जगह ही रखेंगे। एक जो है, एक कारण इन्फिनिटी पे, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पहला पॉइंट है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रह सकते हैं। तब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। इसकी इमेज फॉर्मेशन होने के लिए तीन रूल हैं। तीन रूल को हमने अगले वीडियो में पढ़ चुका है। तो क्या है, पहला रूल कि अगर कोई रे प्रिंसिपल ऐसे से पहले जाती है तो डाइवर्ट होती है फोकस से, एपियरो डाइवर्ट होती है कॉनकेव लेंस में। दूसरा रूल है, अगर कोई रे फोकस से गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब फोकस से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है। फोकस से मतलब F2 से गुजरती है। तीसरा रूल है, अगर कोई तीसरा रूल है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाता है। कॉनकेव लेंस फोकस 1 फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 और 2F2। देखिए, अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, रे प्रिंसिपल से पैरेलल आ रही है तो वो डाइवर्ट हो जा रही है। प्रिंसिपल पैरेलल आ रही है तो वो क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो जा रही है। लेकिन एपियर टू डाइवर्स कहाँ से होती है, कहाँ मिलती है, F1 पे आके ये मिलती है। कहाँ मिलती है, F1 पर मिलती है। इसका इमेज बनता है F1 पर। तो जब इमेज F1 पर बनता है तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की बनता है, मतलब कि जो इमेज बहुत ही छोटा साइज का, पॉइंट साइज का बनता है, और उसका नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अगर अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज हमारा बनता है फोकस F1 पर, और वो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की होती है। केस 2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए 2F1 और F1 के बीच में 2F2 है। ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख दिए। हमारा ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इससे एक रे निकल रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो जा रही है फोकस पे आके। दूसरा रे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जा रही है, सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों रो एक यहाँ पे आके मिलती है, हमारा इमेज यहाँ पर बनता है। ये हमारा इमेज बना हुआ है, A' B' हमारा इमेज है। ये जो इमेज है ये भी डिमिनिश साइज का इमेज है, और ये वर्चुअल और इरेक्ट है के बीच में रहता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 F1 के बीच में रखें तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, F1 और ऑप्टिकल के बीच में बन रहा है। अगर हम अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, तो अगर इससे भी एक रे निकल रही ऐसे, तो ऑप्टिकल सेंटर से रे निकलती है, जाएगी। देखिए, तो इसका भी इमेज ये पीछे घूमेगी, इसका भी इमेज यहीं बन रहेगा, यहीं पर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो हमारा इमेज यहीं पर बनेगा F1 और O के बीच में। The image formed by a concave lens is always on the same side as the object. वो कॉनकेव लेंस में जो हमेशा जो इमेज है वो जिस ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है। कॉनकेव लेंस में इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है। इट इज ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट, ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है।
द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा छोटा होता है। दैट इज इट्स साइज इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट द ऑब्जेक्ट, जिसको इसका इमेज होता है तो वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। देखिए, अगर हम एक डायग्राम में देखते हैं, अगर हम पहला है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं और अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे हैं तो उसका जो इमेज है ओ और एफ के वन के बीच था, ओ और एफ वन के बीच में बनता है डिमिनिश साइज का, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो उसका फोकस पर बनता है, और हाईली डिमिनिश साइज का, पॉइंट साइज का बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।